साथियों, ऋग्वेद का मंत्र 1:179 बहुत ही सहायक है। इसके अनुसार ऋषि अगस्त ने प्रजा, संतति और बल प्राप्त करने के लिए लोभ मुद्रा से सहवास किया और उससे 2 वर्ण उत्पन्न हुए। हालांकि इस पद से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे 2 वर्ण कौन थे, फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2 वर्ण से अर्थ आर्यों और दासों से है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो निस्संदेह वर्ण का अर्थ वर्ण होता है, न कि शरीर का रंग। ऋग्वेद के मंत्र 1:104-2 और 2:12-4 में दासों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यह है कि दासों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्ण का अर्थ क्या है? क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि दास श्याम रंग के थे या उनका अपना अलग वर्ण था? दोनों में से कौन सा अर्थ सही है, यह पता नहीं चलता, अतः किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऋग्वेद का साक्ष्य अधूरा है। इस संबंध में भारतीय ईरानी साहित्य में वर्ण शब्द को गवेषणा सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि हाँ तो किस रूप में? सौभाग्यवश जैन अवेस्ता में यह शब्द वर्ण या वरेणा के रूप में उपलब्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ धार्मिक सिद्धांत और संप्रदाय का विश्वास या आस्था है। इस शब्द की उत्पत्ति वर से हुई है और वर का सामान्य अर्थ धार्मिक आस्था, विश्वास और विचार है। वर या वरे शब्द का प्रयोग गाथाओं में इसी अर्थ में 6 बार आया है। इसका उल्लेख गाथा अहुनावैती यासनाहा 30 पद 2 में हुआ है। इसका अनुवाद इस प्रकार है: एकाग्रचित होकर उस सही को सुनो जिसे मैं उद्घाटित करता हूँ। अपनी कुशाग्र बुद्धि से मनन करो। हर व्यक्ति को अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। महाकाल के पहले हर व्यक्ति को उस रूप के प्रति सजग होना चाहिए जो हमने बताया है। इस गाथा का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है जिसमें जराथुस्ट्रा ने हर व्यक्ति को उद्बोधित किया है कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आस्था निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। इसमें औरे नाव शब्द का अर्थ है आस्था और प्रयुक्त शब्द विचिथाह का अर्थ है वर्ण से पहले विवेचना। इसका उल्लेख गाथा अहुनावेत यासनाह 31 पद 11 में है। वरेनेक शब्द वर्ण का बहुवचन है जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास। इस पद में जराथुस्ट्रा ने मानव सृष्टि का वर्णन किया है। उसने मानव सृष्टि के उल्लेख के बाद अंतिम पंक्ति में कहा है मानव को स्वैच्छिक विश्वास दिया गया है। इसका उल्लेख गाथा उद्दटावैसी यासनाह 45 पद 1 में वर्ण के संबंध में है। उपदेश की अंतिम पंक्ति में जराथुस्ट्रा ने कहा है दुरास्था शैतान की जबान है। इसका उल्लेख गाथा उद्दटावैती यासनाह 45 पद 2 में है। उपरोक्त की भांति वर्ण का अर्थ विश्वास है, धर्म और आस्था आदि है। जराथुस्ट्रा ने पाप पुण्य के विश्लेषण की दार्शनिक व्याख्या की है। उन्होंने मानव के द्विभावों को दर्शाया है। इस पद में मन की पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति का उल्लेख किया है। हर के विषय में कहा गया है न मनसा, न वाचा और न बौद्धिक विश्वास, न कथन, न कार्य, न चेतना और न ही आत्मा से हम सहमत होते हैं। इसका उल्लेख गाथा स्पेंता मैनू यासनाहा 48 पद 4 में है। वरेनेक का अर्थ है धर्म, आस्था। इस पद में जराथुस्ट्रा कहते हैं जो अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेता है और भावों को कार्य व्यवहारों से शुद्ध रखता है, उस व्यक्ति की कामनाएं अपनी आस्था के अनुरूप होती हैं। इसका उल्लेख गाथा स्पेंता मैनू यासनाहा 49 पद 3 पर है। वर्णेय को संप्रदान कारक में प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ धर्म है। इसी पद में थेसई शब्द आया है। इसका अर्थ भी धर्म संप्रदाय और धर्म संहिता है। ये दोनों शब्द एक ही पद में हैं और हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं। जैया की थेसा जिसका अर्थ धर्म है, अहुर केसा का अर्थ भी धर्म है। थेसा का पहलवी अनुवाद किया है जिसका तात्पर्य धर्म है। बेंदीदाद अवेस्था भाषा में जरस्थु धर्म ग्रंथ में अन्य वर्ण आता है। यहाँ अन्यों का अर्थ है अन्य, वर्ण का अर्थ है धर्म। इस प्रकार अन्य वर्ण शब्द का अर्थ है अन्य धर्म की अनुयायी। बेंदीदाद में भी एक शब्द है अन्योथेसा, इसका अर्थ भी अन्य धर्मानुयायी है। गाथा से उत्पन्न क्रिया के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अहुन बेति गाथा यासनाहा 31 पद 31 जरस्थु कहते हैं। या जातो विस्पेंग वायुराया शब्द का अर्थ है मैं सभी प्राणियों का खुदा में अकीदा विश्वास पैदा करता हूँ। यासनाहा 28 पद 5 में एक शब्द आता है बोरोई मेदी
हम यकीन लाएं। हमें गाथा बहिष्ट तैस्त्रिस्त यासनाहा 53 पद 9 में एक शब्द मिलता है, दुज बरेड़े ईश। यह रोचक बहुवचन है। उपसर्ग दुज का अर्थ है अधर्म या दुष्टमापूर्ण धर्म का अनुयायी। जरस्थु धर्म में यासना 12 में सही की स्वीकारोक्ति में एक शब्द आता है, फरावरण। इसका अर्थ है मैं भाजदा यासनो जरस्थुरिस्त माजदा। इबादत या जरस्थु धर्म में स्वीकारोक्ति यासना 12 में या वरण है। यहाँ यह संबंध कारक है जिसका अर्थ है आस्था। धर्म एक या वर्ण यासना 12 में 9 बार आया है और इसका स्पष्ट अर्थ धर्म और आस्था है। फिर वर्ण शब्द का कैसा के साथ प्रयोग धर्म का अर्थ देता है। यासना 16 में जरस्थु शब्द है, वरण मचा छेमचा याजमेदे। इसके जरस्थु की पूजा का रोचक उल्लेख है। इस शब्दावली से स्पष्ट आभास मिलता है कि इसका अर्थ जरस्थ धर्म और इसमें आस्था है। उपरोक्त का अनुवाद है, इस जरस्थु आस्था और धर्म की उपासना करते हैं। जैन अवस्था का यह प्रमाण वर्ण शब्द के विषय में कोई निसंदेह नहीं छोड़ता कि मूल रूप से इसका तात्पर्य आस्था से है और इसका रंग या रूप से कोई रिश्ता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सिद्धांत की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रकट होता है, वेदों में आर्य जाति का कोई संकेत नहीं है। भारत पर आर्य प्रजाति के आक्रमण का वेदों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यों ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास या दस्यु को पराजित किया। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों, दासों या दस्युओं में प्रजातीय भेद हैं। वेदों से यह प्रमाण नहीं होता कि आर्यों और दास दस्युओं के रंग में कोई अंतर है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।